इस वीडियो में हम क्लास 11 के मिसलिनियस एक्सरसाइज और चैप्टर 9 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा है फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। अब यहाँ पर देखिए, आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा ही होगा। अगर यहाँ पर 2 and 5 लिखा होता, 2 and 5 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ऐसे नंबर 1 to 100 के जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की बात नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर हमको एक बार 2 से डिविजिबल लेना है 1 to 100 में ऐसे कितने नंबर हैं, फिर उसके बाद 5 से लेना है 1 to 100 में इतने ऐसे कितने नंबर है जो कि केवल 5 से डिविजिबल होंगे। उन दोनों का को सम निकाल लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 2 और 5 मतलब जो दोनों से डिविजिबल हो फिर उसका सम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो 2 से जो सम होगा 2 का और जो सम होगा 5 का, उन दोनों को जोड़कर फिर हम जो 2 और 5 जो दोनों का सम होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 1 to 100 तक नंबर दिए थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 to 100 में आप ऐसे कितने नंबर हैं जो कि केवल 2 से डिविजिबल होंगे। यानी यहाँ पर अगर हम डिविजिबल करूं 2 से, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो कि केवल 2 से डिविजिबल होंगे 1 to 100 में। तो आप बोलेंगे कि 1 to 100 में हमारे पहला तो नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा 100 तक। यहाँ पर 100 भी इंक्लूड होगा। यानी इसमें देखिए, अगर हम 2 का डिविजिबल निकालें, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 निकालें, तो 1 to 100 में देखिए हमारे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 200 तक जाएगा। अब तो अगर हम इसका सम निकालें, अगर इसका यहाँ पर देखिए हमको an की वैल्यू भी पता है जो कि 100 है, a की वैल्यू पता है जो कि 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा 2। अब यहाँ पर अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ, सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालने। तो n इक्वल टू लिख देंगे a + n - 1 इंटू में d। अब an की जगह रख देते हैं 100, a की जगह रख देते हैं 2 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे n को ही निकालना है इंटू 2 n की जगह n रखेंगे n - 1 इंटू 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जाएगा तो 98 हो जाएगा, मतलब 100 में से अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे n-1 अपॉन में इसके 2 कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18, यानी 49 इक्वल टू n + n-1, यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म भी पता होंगे जो कि है 15। अब यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगाते हैं Sn, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, यही लगाएंगे। अब हम तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख देंगे 50 अपॉन में 2, n की वैल्यू 50 है, 50 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है 2, और लास्ट टर्म क्या हमारा 100 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 अपॉन में 2 इंटू में 10 2 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 25 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी क्या आएगा हमारा, ये इसका सम आ गया 5 5 2 5 5 0, ये इसका सम आ गया इसका। उसी तरह अब हम निकाल लेते हैं डिविजिबल ऑफ 5, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो केवल 5 से डिविजिबल होंगे 1 to 100 में। तो देखिए पहला नंबर तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा नंबर 15, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा, इसमें 100 भी इंक्लूड होगा। तो इसका भी हम सब निकाल लेते हैं उसी तरह। यहाँ पर an की वैल्यू हो गई 100, a की वैल्यू हो गई 5, और d की वैल्यू भी क्या हो गई 5 हो गई। हमको निकालना है n, सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं n इक्वल टू a + n-1 इंटू में d। तो यहाँ से n की जगह रख देते हैं 100, a की जगह रख देते हैं 5 प्लस n-1, और d की जगह क्या रख देंगे 5। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 95 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू में 5, यानी 95 अपॉन 5 इक्वल टू n-1। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 9
9 जा 45, यानी n-1 इक्वल टू 90 हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब इसका हम सम निकाल लेते हैं फार्मूला लगाकर, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इस फार्मूले से यहाँ से सम निकाल लेते हैं इसका। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह रख देंगे 20/2 इंटू a की जगह रख देंगे 5 प्लस, और l की जगह क्या रख देंगे 100। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 10 जा 20, यानी 10 इंटू 105। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 1050। ये आपका आंसर सम आ गया, इसका सम आ गया। मतलब एक बार हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 निकाला, फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 निकाला। अब हम उन नंबर को निकालेंगे जो 2 और 5 दोनों में आते हों, मतलब जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। 1 to 100 में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं? तो देखिए जो 10 होगा वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। उसी तरह जो 20 होगा वो भी 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। उसी तरह 30 जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अब 2 कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू हो गई 10, डी की वैल्यू भी हो जाएगी 10, और ए एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई 100, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू हो गई 100। तो यहाँ से भी हम नंबर ऑफ टर्म वाला फार्मूला लगा लेते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह रख देंगे 100, ए की जगह रख देंगे 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की जगह क्या रख देंगे, डी की जगह रख देंगे 10। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। तो यहाँ से 90 अपॉन में हो जाएगा, 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, तो हो जाएगा 9 हो गया। यानी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई n-1 इक्वल टू 9 है, तो एन की वैल्यू आ गई 10 आ गई। यहाँ से एन की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पर भी हम सम लगा देते हैं, एस एन वाला फार्मूला। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो n की जगह रख देंगे 10 अपॉन में 2, a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 10, और l की जगह क्या रखेंगे, l की जगह रखेंगे 100। तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2 इंटू 110 हो गया। तो इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा 550 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, जो हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 निकाला, मतलब जिसका सम 2 का जो सम निकाला, जो कि ऐसे नंबर 1 to 100 में जो कि केवल 2 से डिविजिबल होंगे, उसका अगर हमने निकाला सम तो था हमारा 2550। उसी तरह अगर हमने जब 5 का निकाला तो क्या आया हमारा 1050, और अगर हमने दोनों का निकाला तो क्या आया 5550। यहाँ से हमने दोनों का निकाला जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब सम ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और सम ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को ऐड कर उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब इसका सम, मतलब जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है उसका सम ले लेंगे जो कि है 2550, प्लस कर देंगे सम ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 मतलब जो ऐसे नंबर जो केवल 5 से डिविजिबिलिटी है उनका सम ले लेंगे, जो कि निकाले हमने अभी यहाँ पर क्या है 1050। यहाँ पर हमने 1050 लिख दिया, फिर माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे हम 550 माइनस कर देंगे 550। तो यहाँ से इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0063 माइनस कर दीजिए 550। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3150, यही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4 यील्ड 1 एज ए रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे करा है, हमको सम फाइंड करना है उन 2 डिजिट नंबरों का जिसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमको एक क्या दे, रिमाइंडर दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 10 से 99 तक होता है, मतलब इतने ही हमारे 2 डिजिट नंबर होती है। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की, तो ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि केवल 4 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए 12 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, उसी तरह 16 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, और उसी तरह 20 जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। अब टू कहाँ तक जाएगा, ये अब टू ये 98 तक जाएगा, 96 तक जाएगा, यहाँ से 96 तक जाएगा। देखिए 96 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ये यहाँ पर 96 होगा।
96 देखिए 4 से डिविजिबल होगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, देखिए 96 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इन्हीं नंबरों में से हमको अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन में कर रहा है अगर ये डिवाइड हो तो इसमें एक हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखिए अगर रिमाइंडर की बात यहाँ पर हो रही है तो क्या करिए आप, यहाँ पर आप इसमें हर में एक एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, उसी तरह 96 में भी एक आप एक जोड़ दीजिए। मतलब जोड़ने पे देखिए अगर ये हो गया 13 हो गया तो इसके अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा हमको, ये हमको देगा एक रिमाइंडर दे देगा। उसी तरह 70 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर एक दे देगा। देखिए 4 4 जा 16, एक रिमाइंडर दे दिया। उसी तरह अगर 21 को भी आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या देगा, 4 5 या 20, एक रिमाइंडर दे देगा। यानी ये देखिए हर में एक एक रिमाइंडर दे रहा है। तो हमने क्या किया, जिसे हमने देखा सबसे पहले ऐसे 10 और 99 में ऐसे कितने नंबर है जो केवल 4 से डिविजिबल होंगे, तो हमने देखा 12 16 20 अप टू 96 तक गया जो कि केवल 4 से डिविजिबल होंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में करा था कि ऐसे नंबर जो कि केवल 4 से डिविजिबल हो और एक हमको क्या दे, रिमाइंडर दे। तो रिमाइंडर दे इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक एक जोड़ दिया तो ये देखिए 13 हो गया। देखिए रिमाइंडर दे दिया हमको 13 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर देगा। उसी तरह 70 यहाँ से आपने 4 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर दिया, 21 भी आपने 4 से डिवाइड किया तो आपको एक रिमाइंडर दिया। मतलब देखिए ये भी हमारे एक एक रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, पहला नंबर हो जाएगा 30, दूसरा हो जाएगा 70, तीसरा हो जाएगा 21 अप टू कहाँ तक जाएगा 97। यानी यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 13, डी की वैल्यू क्या हो गई 4 होगी और ए एन मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी 97 होगी। अब यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म निकाल दीजिए। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की जगह रख दीजिए 97 इक्वल टू ए की जगह रख दीजिए 30 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह रख दीजिए 4। तो देखिए क्या होगा 97 माइनस 13 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 4। तो क्या दे देगा हमको, ये दे देगा 84 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 4। यानी दे दिया हमको 84/4 इक्वल टू एन माइनस वन। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 बन जाए और 4 2 जाए 8, 4 1 जा 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। देख लीजिए यहाँ से n माइनस वन इक्वल टू 2 है, 21 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए यही है, यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितने आ गई 22 आ गई। जब n की वैल्यू 22 आ गई तो हमको कुछ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सम पूछ रहा था। तो यहाँ से हम एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ से n की जगह रख देंगे 22/2, a की जगह रख देंगे 13 प्लस एल की जगह क्या रख देंगे, एल की जगह रख देंगे 97। तो क्या बन जाएगा 22/2 इंटू में ये हो जाएगा 0 10, यानी इससे आप डिवाइड कर लीजिए तो होगा 2 1 2 11 इंटू 11 मतलब 11 इंटू 110 कर लीजिए आप, तो आपका आंसर आएगा जो होगा वो होगा 1210, यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा है इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइज एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट f1 इक्वल टू 3 एंड समीशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू n तक दिया है हमको एफ एक्स 120। फाइंड करना है हमको वैल्यू ऑफ n की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक फंक्शन दिया है जो कि है x प्लस वाई, जिसमें हमारा जो एफ एक्स जो कि समेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके है, एफ एक्स और एफ वाई के है, और जो एक्स और वाई जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और हमको यहाँ पर एफ वन की वैल्यू भी दिया है जो कि है 3, और हमको समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 से n तक दिया है एफ एक्स की वैल्यू 120। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है बस केवल। तो यहाँ पर हमको f1 की वैल्यू भी दे दिया है 3। देखिए यहाँ पर जब मेन प्रॉब्लम होती है वो समीशन में होती है, समीशन इक्वल टू x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा f1, इसका मतलब हुआ f1 प्लस f2 प्लस fn तक, यानी इसका मतलब हो गया, इसका हम यही होता है समीशन का मतलब, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn तक इक्वल टू दिया है किसके 120 के। तो अगर हम f1 को लिखना चाहें तो f1 को हमारी f1 की वैल्यू दिया है हमको 3,
अगर हम यफ टू को लिखें, यफ टू को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए जो हमें हमारा फंक्शन दिया है यफ एक्स प्लस वाई, जहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई दिया है, ये फंक्शन हमारा यही दिया है। तो अगर हम टू को लिखें तो हम टू को किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1+1 लिख सकते हैं, 1+1 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे यफ एक्स और यफ वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ यफ एक्स और यफ वाई। तो यहाँ पर हम देखिए F1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है और F1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी F2 की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। यहाँ पर ये देखिए हमारा एक रफ वर्क है, हमने यहाँ पर आपको बताने के लिए इसको किया, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ से आपकी F2 की वैल्यू आ गई 9। उसी तरह अगर आप F3 को लिखना चाहें तो क्या आप F3 को इस तरह लिख सकते हैं F2 + 1 यानी x + y, यानी F2+1 लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं F2 और F1 यानी F2 × F1। तो F2 की वैल्यू आपको पता है 9 है और F1 की वैल्यू पता है 3 है, जो कि कितना हो गया 27 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 3, हर जगह पर 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा 3 9 अप टू 27, यहाँ से n तक जाएगा, ये हमारा Fn तक जाएगा, जो कि हमको = 120 के दिया है। अब ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू हो गई 3, r की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, 9/3 कर लीजिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लगाइए अपने सम वाला फार्मूला Sn वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो कि होता है a r⁴n−1 के पावर r−1। यहाँ पर हमने r⁴n−1 क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हमारा जो r है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पर r⁴n−1 r−1 वाला फार्मूला लगाया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक ही जगह वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 3 के पावर n−1 और 3 - 1, जो कि इक्वल टू दिया है 120 के, 120 के इक्वल टू दिया है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर n−1/2 इक्वल टू 120 के। तो इसको अगर हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 120 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n-1 इक्वल टू। अब इस 3 को हम इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 120 × 2 कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे इसके 3। तो यहाँ से अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कितना आ गया 3n-1 इक्वल टू 80 आ गया। अब हम -1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 81 हो गया। अब देखिए 81 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा n की वैल्यू आ गया डायरेक्ट 4, यानी हमारी n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा है द सम ऑफ सेम टर्म ऑफ जीपी इज 350 हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा है, हमको किसी नंबर का सम दे दिया है जीपी का 350, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमको दिया है 5 और 2 रेस्पेक्टिवली। हमको फाइंड करना है लास्ट टर्म क्या होगा और नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ए की वैल्यू दिया था 5 थी और कॉमन रेशियो की वैल्यू भी हमको दिया है 2 है, और हमको किसी नंबर का सम दिया है 350 है, यानी एस एन की वैल्यू दे दिया है 350 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एस एन वाला फार्मूला यूज करें, एस एन वाला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो होगा हमारा a r⁴n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर r⁴n-1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो r है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ r⁴n-1 लगा दिया। a की जगह रख देंगे 5 और r की जगह रख देंगे 2⁻n-1 अपॉन में 2 - 1 इक्वल टू किसके दिया है 350 के दिया है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻n-1 इक्वल टू 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 350, यानी ये हो जाएगा 2⁻n-1 इक्वल टू 350 अपॉन में 5, तो 5 6 जा 35 3 जा 15, यानी 2⁻n-1 इक्वल टू 63 हो गया, यानी 2⁻n इक्वल टू कितना हो गया 2⁻n इक्वल टू 64 हो गया। अब देखिए 2⁻n
n इक्वल टू 64 हो गया। तो अगर हम 64 का फैक्टर करें तो देखिए हमारा 64 का अगर फैक्टर करें तो देखिए 2 से डिवाइड होता है ये, 232 हो जाएगा, 260, 28, 24, 22, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी यहाँ पर हमारा 2 की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है, यानी हमको T6 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है तो हम T6 को किस तरह लिख सकते हैं, T6 का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर हम T6 को किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a r⁻6 - 1, यानी a r⁻5। a की वैल्यू हमको पता है जो कि है 5, और r की वैल्यू कितनी है हमको पता है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 क्या होगा 32, यानी 5 × 32 कर लीजिए आप, 2 के पावर 5 32 ही होता है। अब 5 × 32 करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो 160 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया, लास्ट टर्म निकाल लिया और नंबर ऑफ टर्म निकाले, दोनों यहाँ पर हमने क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है।